नमस्कार बच्चों, जय श्री राम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीखेंगे। अ पार्टनरशिप विड्रॉज identical amount at the end of each month from the firm at the end of year. Total annual drawings is rupees 12,000। बच्चों देखो, टोटल एनुअल मतलब एक साल का ड्रॉइंग पूरा दिया हुआ है 12,000, एक साल का। हाँ, और पार्टनर हर महीने के एंड में आइडेंटिकल मतलब सेम, हर महीने के एंड में लास्ट में एक सेम अमाउंट का वो विड्रॉ करता है और टोटल 12,000 रुपया का विड्रॉ पूरे साल में वो करता है। ठीक है। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द ईयर। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि अगर कोई पार्टनर पहले महीने के मतलब हर महीने के बिगिनिंग में या तो हर महीने के एंड में अगर विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस फॉर्मूला से और किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर एंड में करता हो तो 66/12 आपको याद रखना है और बिगिनिंग में करता है तो 78/12। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहां पर हमको मंथली ड्रॉइंग्स फाइंड करना पड़ेगा। मंथली ड्रॉइंग्स हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1,000। बिकॉज एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं और 12 महीने का ड्रॉइंग आपको दिया हुआ है 12,000, तो 12 से डिवाइड कर दो तो एक महीने का ड्रॉइंग हो जाएगा आपका 1,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला होगा मंथली ड्रॉइंग्स। याद रखना, अगर हर महीने के एंड या हर महीने के बिगिनिंग में कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मंथली ड्रॉइंग्स, इसीलिए मैंने ऊपर मंथली ड्रॉइंग्स पहले फाइंड किया। हमको मंथली ड्रॉइंग्स ही लिखना पड़ेगा बिकॉज हर महीने के एंड में वो विड्रॉ कर रहा है, तो हर महीने का ड्रॉइंग्स हमको चाहिए। क्वेश्चन में तो 12 महीने का पूरा एक साल का दिया हुआ है, तो इसलिए पर एक महीने का 1,000 हमने फाइंड कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू मंथली ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 66/12। देखो, हर मंथ के एंड में विड्रॉ किया हुआ है, एंड ऑफ ईच मंथ, तो इसके 66/12। अगर हर मंथ के बिगिनिंग में करता है हर महीने के, तो यहाँ पे 78/12 हो जाएगा। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। मंथली ड्रॉइंग्स आपको 1,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो आपको 12% दिया हुआ है, तो 1,000 इंटू 12% इंटू 66/12। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 660। ठीक है, लिख लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। मुकेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 4:3:4:2:3। Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. The profit of the year is 90,000. How would you distribute the profit among the partners? देखो बच्चों, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल प्रोपोर्शन दिया हुआ है 4:2:3, मतलब आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो मतलब प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया हो तो प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल का रेशियो तो सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, इस क्वेश्चन में धवल और विनोद ने मुकेश को ऐसा एश्योर किया है, गारंटी दी है कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो आपको मिनिमम 35,000 प्रॉफिट में से मिलेंगे ही। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। टोटल प्रॉफिट आपको 90,000 दिया हुआ है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट जो आपको 90,000 दिया हुआ है, बराबर, टोटल प्रॉफिट जो आपको 90,000 दिया है, बराबर, इस 90,000 को तीनों के बीच में बांट दो, बराबर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स एज पर कंडीशन। चलो, मुकेश का प्रॉफिट होगा 90,000 इंटू 1/3, धवल का भी 90,000 इंटू 1/3 एंड विनोद का भी 90,000 इंटू 1/3, मतलब तीनों को 30,000 रुपए मिल जाएंगे। पहले 30,000 30,000 30,000। अब उसके बाद देखो, मुकेश को मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 35,000। ये देखो, मिनिमम 35,000 मुकेश को मिलना चाहिए।
ऐसी गारंटी किसने दिया है? धवल और विनोद ने। तो अब यहाँ पे उसको तो 30,000 मिला, 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो 5,000 रुपए इसके में ऐड कर दो। देखो 35,000 के लिए कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 5,000, तो 5,000 ऐड कर दो इसमें, तो हो गया 35,000। ओके, अब ये जो 5,000 इसके में जुड़ा, तो धवल और विनोद में से क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये गारंटी किसने किसने दी थी? धवल और विनोद ने। तो धवल और विनोद में से इक्वली 5,000 का आधा आधा, 5,000 का आधा 2,500 धवल वाले में से माइनस हो जाएगा और 2,500 विनोद वाले में से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से मुकेश को टोटल 35,000 मिलेगा, धवल को 27,500 और विनोद को भी 27,500। ठीक है, इस तरह से 90,000 में से 35,000 मिलेगा मुकेश को, 27,500 धवल को और 27,500 विनोद को। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000 इन विच 12,500 ड्रॉविंग्स ऑफ द करेंट ईयर एंड प्रॉफिट ऑफ ₹17,800 आर रिकॉर्डेड। देखो क्लोजिंग कैपिटल रघुवीर का दिया हुआ है 80,000, ड्रॉविंग्स उसका इंक्लूड है उसमें 12,500 और प्रॉफिट दिया हुआ है 17,800। ठीक है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम PA पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल तो दिया ही नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होगा, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉविंग्स माइनस प्रॉफिट। तो ओपनिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला फिर से एक बार, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉविंग्स माइनस प्रॉफिट, इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है ओपनिंग कैपिटल का। उसके बाद इस फॉर्मूला में जो भी अमाउंट दिया गया है उसको पुट कर देना है। आपको देखो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 80,000, तो यहां पर लिख दो 80,000, फिर आपको ड्रॉविंग्स दिया है 12,500, यहां पर लिख दो 12,500, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 17,800, तो यहां पर लिख दो 17,800, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 74,700। ओके, अब ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना फाइंड करना है? 6%। तो चलो 74,700 का 6% कर लो, तो 4482, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है। A, B and C are the partners sharing profit and loss in equal proportion. Okay, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो देयर टोटल कैपिटल ईच ऑफ ₹4,50,000। ओके, तो तीनों का A और B तीनों का टोटल कैपिटल है 4,50,000। देयर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल ईच 1:3:2। ओके, फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। ओके, चलो आगे। C has received 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। ओके, मतलब C को प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट कितना मिलता है? 73,500। तो डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ A एंड B। मतलब A और B को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कितना रुपया मिलेगा। ओके, रिसीवेबल अमाउंट ऑफ A और B का हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं, तीनों का कैपिटल अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो चलो पहले तीनों का कैपिटल हम लोग इस रेशियो में 1:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले तो आप देख लो, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर C इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 73,500। C का अमाउंट आपको दे दिया हुआ है। अब टोटल कैपिटल फर्म का दिया है 4,50,000, इसको कौन से रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1:3:2 में। उसके बाद तीनों का कैपिटल मिल जाएगा A, B और C का। 4,50,000 1/6, 4,50,000 into 3/6 एंड 4,50,000 into 2/6।
तीनों का कैपिटल मिल गया। अब तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। कैपिटल का इंटरेस्ट पहले वाले का 75,000 है, 75,000 का 9%, 6750। बी का 2,25,000 का 9%, 20,250 एंड सी का 1,50,000 इंटू 9%, 9% इक्वल टू 13,500। चलो अब तीनों का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। अब पेएबल अमाउंट या तो रिसीवेबल अमाउंट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने फाइंड कर लिया। अब प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अब वो प्रॉफिट कैसे आएगा बच्चों? तो देखो इस तरह से आपको एक टेबल बना लेना। पहले पार्टनर ए बी सी इंटरेस्ट। तो चलो इंटरेस्ट देखो ए का कितना आया है 6,750 लिख लो। बी का कितना आया है 20,250 वो भी लिख लो। और सी का आया है 13,500 वो लिख लो। ओके, इस तरह से इंटरेस्ट लिख लिया हमने। अब प्रॉफिट तो नहीं दिया है लेकिन टोटल अमाउंट हमको सी का दे दिया हुआ है। सी का टोटल अमाउंट दिया है 13,500 बच्चों। अब आपको दिख रहा है कि सी का जो टोटल अमाउंट है 73,500 है। ओके, अब उसमें इंटरेस्ट कितना है 13,500। अब अगर 73,500 में से अगर हम 13,500 माइनस कर देते हैं तो बचता है 60,000। तो ये जो 60,000 हो गया वो क्या हो गया प्रॉफिट। यहां पे लिख दो 60,000। तो इस तरह से इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर के उसको 73,500 रुपए मिलते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखो यहां पर दिया हुआ है कि पार्टनर ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन में बांटते हैं। इसका मतलब अगर सी को 60,000 रुपए मिला है तो बी को भी 60,000 रुपए मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांटते हैं। अगर इसका 60 है तो इसका भी 60 ही होगा। यहां पे लिख लो 60,000 और ए का भी 60,000 होगा क्योंकि इक्वल रेशियो वाले हैं। ओके, तो बस अब जोड़ लो। ए का हो जाएगा 67,000 सॉरी 66,750 66,750 है ना। 6,750 प्लस 60,000 66,750 और बी का हो जाएगा 60 और 20 80,250 रुपए। ठीक है, तो इसलिए अमाउंट रिसीव्ड बाय ए 66,750 एंड बी का हो जाएगा 80,250। ठीक है, समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपके कोऑपरेट के लिए। चलिए लिख लीजिए आप।